कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुभ्ये नमः। हरे कृष्णा। समस्त भक्तविंदों को मेरा सश्रद्ध प्रणाम। और हम लोग कथन श्रवण कर रहे हैं क्या? भागवतम का कथन श्रवण करते हुए थोड़ा उसका प्रीटेक्स्ट के रूप में हम लोग चैतन्य महाप्रभु का थोड़ा लीला याद कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जब इसलिए याद आ जाते हैं, ये इसलिए हम लोगों को बताया जाता है कि भगवान अर्जुन को कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र में जो अंतिम ज्ञान दिए थे, क्या ज्ञान दिए थे? सर्वधर्मन परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। ये ज्ञान देने के बाद अर्जुन तो भगवान को शरण में आ गया था। आके उनका जो Mhm. भगवान का जो निर्देश के अनुसार उन्होंने अपना परम दायित्व कर्तव्य पालन किया भगवान का भक्त के रूप में। लेकिन Civilians, always ahead. Bluetooth mode. यही ज्ञान जब भगवान को संशय हुआ कि ये ज्ञान सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, क्योंकि भगवान को जब परंपरा टूट जाता था तो भगवान को ये ज्ञान देना पड़ता था, है ना। तो भगवान पुनः देखने के लिए आए, राधा रानी का भाव लेके आए, कैसे ये प्रैक्टिकली दिखाया जाए। क्या चीज? क्या प्रैक्टिकली देखा? सर्वधर्मन परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। तो ये दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्रा एवं शोची देवी माता जी का संतान थे। इन दोनों का सुपुत्र थे, लेकिन कनिष्ठ पुत्र थे दोनों। इसका बड़ा भाई था विश्वम्भर, विश्वरूप। हाँ, इसका बड़ा भाई था विश्वरूप। वो पहले ही सन्यास लेके चले गए थे। कौन? विश्वरूप सन्यास लेके चले गए थे। और दूसरा, चैतन्य महाप्रभु को आह्वान किए थे कौन? अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य का घर में कीर्तन होता था, जहाँ पे विश्वरूप जाता था। और चैतन्य महाप्रभु का नाम था विश्वम्भर, और उसका नाम था विश्वरूप। तो विश्वरूप वहां जाता थे, भागवतम का कथन श्रवण करते थे, पठन करते थे एवं कीर्तन करते थे। तो इसलिए शची देवी का मन में हमेशा संशय रहता था कि जो विश्वम्भर वो अद्वैत आचार्य के पास ना जाए। क्यों? क्योंकि एक संतान उनका आ, सन्यासी हो गया है। तो आप देखिए संसार का परिस्थिति क्या है। माता जी लगभग 70 साल का एज है। चैतन्य महाप्रभु 24 साल के हैं। और उसका जो स्त्री है 16 साल का युवती है। और उसका बड़ा भाई संसार छोड़ के चले गए। और ऐसे भी नहीं है कि ब्राह्मण कभी धनी नहीं होता था, उस टाइम पे धनी नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसे ही नॉर्मल जीवन यापन करते थे। तो इस परिस्थिति में चैतन्य महाप्रभु ने कैसे त्याग किया जाता है उनका शिक्षा दिया है। माता जी अकेली है, स्त्री देखने वाला कहीं नहीं है, युवती स्त्री है। ये समस्त प्रकार का बंधन को उन्होंने तोड़ा था। तो उन्होंने दिखाया था कि भक्ति किस प्रकार होता है, भक्ति का पराकाष्ठा क्या होता है। वो भगवान का शरण करते ही बीच में हमेशा ही चैतन्य महाप्रभु का ये होता था कि जितना ज्यादा भाव में आके वो मूर्छा जाते थे। मूर्छा जानते हैं ना, मतलब सेंसलेस हो जाते थे। तो इस प्रकार जब पुरी, जगन्नाथपुरी में भी जब प्रवेश किए थे, जगन्नाथ को दर्शन करते ही वो मतलब राधा भाव से जगन्नाथ को दर्शन कर रहा है। तो ये जो विरह है ना, इतना दिन से दूर है, दर्शन नहीं किए, तो भगवान क्या बोलते हैं? शून्य ईतंग जगत सर्वम गोविंदो विरह में। जो शिष्टाष्टकम पढ़ते हैं उनमें एक जगह पे है, शून्य एतम जगत सर्वम गोविंदो विरह, गोविंदो के छोड़ के मेरा जीवन एकदम शून्य है। तो इसलिए शिष्टाष्टकम को अगर ठीक ढंग से विश्लेषण करें ना, चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है संपूर्ण रूप में सामने आ जाता है। एक जगह बोलता है, वही नंदो तनुजो किंकरं किंकरम पोतितांग मांग विषमे भवो अम्बुधो कृपया तवो पदो पंकजो स्थितो धूलि सदृशं विचयंता। बोलता है वही नंद तनुज, ये नंद का संतान नंदलाल, ये कृष्णा, ये क्या है?
ए नंद तनुज किंकरं पतितांगं विषमे भवम। ये विषय सागर, ये जो संसार में हम पड़े हुए हैं, इस समुद्र में, विषय सागर में पड़े हुए हैं। कृपया तव पद पंकज, कृपा करके आपका पादो, चरण पद्मों में हमको थोड़ा धूलि की तरह सोचिए, हाँ, धूलि की तरह स्थान दीजिए। हमको यहाँ से उद्धार करके धूलि की तरह, धूल की तरह स्थान दीजिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु का भाव है। चैतन्य महाप्रभु का भाव इसलिए इतना उल्लेखযোग्य है कि कली का मनुष्यों का, ये जो कली है ना, कली का अभी जो चल रहा है, सत्य युग चल रहा है कली का, सच्चाई में ये 10,000 साल तक चलेगा। कली का सत्य युग तो 5,000 साल हो चुका है, और 5,000 साल चलेगा कली का सत्य युग। उसके बाद जब कली शुरू करेगा अपना तांडव, तब ये समस्त जगत संसार ना एकदम बिखरा बिखरा जाएगा। उस दिन नहीं बोल रहे थे, मनुष्य जैसे आप लोगों को कोई पशु को टांग के बिकते हुए दिखा है ना, दुकान में जो कसाई का दुकान होता है वहां बिकता है, उस प्रकार मनुष्य टांग के बिकेगा। हाँ, मनुष्य मनुष्य का रिलेशन भी भूल जाएगा, कोई बाप पिता माता, या पशु की तरह सब चलेगा। अभी भी बहुत जगह पे पशु बन ही गया, बहुत जगह पे, बहुत मजहब के अंदर ये पशु पशु भाव है अभी भी। अभी वो छोटा सा जो बैरियर है वो भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, कलि युग में सब कुछ खराब है, लेकिन एक चीज बहुत सरल है। क्या है? एक चीज बहुत सरल है। भगवान प्रकृति का जो तरीका है ना, बहुत सरल कर दिया। पहले मनुष्यों का जीवन होता था 1,00,000 साल, उसके बाद 10,000 साल, 1,000 साल, इस प्रकार का उम्र होता था ना। अभी उम्र भी कम है और बुद्धि भी कम है। लेकिन भगवान ने कलयुग में एक चीज बहुत सरल कर दिया, कि भगवत भक्ति का पथ जो है ना, अत्यंत सरल कर दिया। कोई सन्यासी होने का जरूरत नहीं, कोई आपको पूजा अर्चना कुछ भी करने का जरूरत नहीं। बस नाम के बल के ऊपर मनुष्य ये जन्म मृत्यु का चक्र वो पार कर सकते हैं, सिर्फ नाम के बल पे। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु का आगमन के बारे में लिखा जाता है भागवतम में, तो बोलते हैं, कृष्ण वर्ण त्रिषा कृष्ण सांग पंगस्त पार्षदम जोग्य संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधास। लास्ट वाला लाइन सुन लीजिए, जोग्य संकीर्तन प्राय, किस लिए आ रहा है? सांग पंग अस्त्र सब लेके, कृष्ण का वर्ण का, कृष्ण शरीर अकृष्ण है, किस लिए आ रहा है? यज्ञ करने के लिए। कौन सा यज्ञ? संकीर्तन। अच्छा, संकीर्तन क्यों बोला? कीर्तन तो बोल सकते थे ना। कीर्तन जब अकेला अकेला करते हैं कीर्तन होता है, जब सब मिल के करते हैं तो उसको बोलते हैं संकीर्तन। तो किस लिए आ रहा है? संकीर्तन यज्ञ करने के लिए आ रहा है। और इसमें कौन पार्टिसिपेट करेंगे? कौन पार्टिसिपेट करेंगे? जजंती मतलब पूजा करना, या पार्टिसिपेट करना पूजा अनुष्ठान में। तो कौन पार्टिसिपेट करेंगे? जजंती ही शु मेधास। मेधास का मतलब क्या है? जो मेधा है, जिसका अत्यंत बुद्धिमान जो है, उसको बोलते हैं मेधा। मेधा ही मेधाशील। लेकिन उससे भी ज्यादा सुमेधास, मतलब अत्यंत मेधावी। तो चैतन्य महाप्रभु आके जो ये ज्ञान देके गए ना, मैंने, मेरा अंदर में कभी इतना हलचल होता है ना ये सोच के, कि इतना सरल पंथा, इतना सब देते हुए मनुष्य के अंदर इतना मेधा नहीं है कि इसको समझ जाए। माया का माया का इफेक्ट इतना जबरदस्त है, इतना बुद्धिमान बुद्धिमान मनुष्य जो इसको ग्रहण ही नहीं करने चाहते हैं। ये जानने ही नहीं चाहते कि जीवन के पर और कुछ है। दिस इज नॉट द लास्ट एंड दिस इज नॉट द ओनली लाइफ। हमने इस प्रकार बहुत बहुत जीवन जिए हैं, और उसके बाद हमने ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। अगर मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद भी अगर हमने इसको सही उपयोग ना करें, तो हम मूर्ख हो, मूर्ख परिगणित होंगे ना, मूर्ख कहलाया जाएगा। तो सच्चाई में आपका घर आईआईटी का बगल में है, आप आईआईटी में बच्चे को लेके जाते हो हर रोज रिक्शा में बैठा के, लेकिन आपका नसीब में नहीं हुआ आईआईटी पढ़ना। दूर दूर से व्यक्ति आता है आईआईटी में पढ़ता है, क्यों? क्योंकि आपके अंदर, हमारा अंदर वो मेधा नहीं है। तो वही हो रहा है, हर जगह पे हरिनाम है, ऐसा नहीं है कि हरिनाम कोई एक ही जगह पे छुपा हुआ है। ये सबके अंदर बांटा हुआ है, लेकिन मनुष्य इसका वैल्यू ही नहीं समझने चाहते हैं। सोचते हैं ऐसे ही है ये, क्योंकि इसका महत्व तो पता नहीं है ना। तो ये कम मेधा का कारण है, मनुष्य का मेधा नहीं। जो डॉक्टर जब इंजेक्शन देते हैं, तो सिरिंज के अंदर जो तरल पदार्थ या दवाई रहता है, वो देखने जल जैसे दिखने में लगता है ना। तो आम आदमी क्या बोलेगा? वो जल भर दिया, देके इतना पैसा ले लिया, है ना, बोलेगा ना। लेकिन वो तो जल नहीं था, वो क्या था? औषधि थी, है ना।
तो इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र को आम सामान्य व्यक्ति को क्या लगेगा, ये सामान्य शब्द है, इसमें क्या है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, गोलोकेरो प्रेमोधन हरिनाम संकीर्तन। तो ये गोलोक का प्रेमोधन है। ये ये ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है। ये आप पूरा दिन भर कोका कोला बोलिए तो, बोल के आनंद लीजिए तो नहीं आएगा। लेकिन जब आप हरे कृष्ण महामंत्र को जब जप करते हैं, इसका वाइब्रेशन से आपका रोंगटे खड़े होने चाहिए। मैं आशा करता हूं आप सबको होता है, सबको होता है। इसलिए होता है क्योंकि ये वाइब्रेशन से हमने भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। भगवान अगर मान लीजिए पतंग उड़ा रहा है और हम लोग पतंग है, तो हमारा बीच में जो संपर्क बना हुआ है ना, ये महामंत्र का डोर है। तो ये महामंदिर का डोर अगर टूट गया तो हम भी थोड़ा देर तो ऊपर चढ़ने लग जाएगा, लेकिन फिर वो पतंग नीचे गिर जाएगा। तो ये रस्सी, ये जो डोर है, ये जितना स्ट्रांग होगा उतना ही हम शक्तिशाली रूप से जुड़े रहेंगे भगवान से, है ना। तो भगवान से जुड़ने के लिए हमको क्या करना, कलियुग में अत्यंत सरल रास्ता, और प्रभुपाद जी ने और सरल कर दिया। बोला 4 नियम का पालन करो और हरि नाम जप करो, बस। और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इवन किसी को पढ़ना भी नहीं आता ना, वो भी ना पढ़े। बोल रहा है दवाई में क्या फार्मूला है आपको पता करने का जरूरत नहीं है। आप अनजाने अनजाने, ज्ञाने अज्ञाने, आप भगवान का नाम ले लो, काफी है। मतलब इतना पावर है इसमें। इसलिए परीक्षित महाराज को जब ज्ञान दिया जा रहा था, परीक्षित महाराज को सिर्फ बोला श्रवण करो, आपको कुछ भी एक्शन में नहीं लाना है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट सुन लो। तो इसका महत्व तो इतना है भागवतम का या भगवत गीता का, जो सुनने मात्र व्यक्ति ये जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो सकता है। तो कितना पावरफुल है। आजकल हम लोगों को लगता है नहीं, जैसे हम आपका जो मोबाइल फोन है, तो उसमें आप अंगुली का छाप देते हैं तभी खुलता है ना, इस प्रकार प्रावधान आ गया ना। हाँ, मोबाइल फोन में आ चुका है कि जब अंगुली का छाप देते हैं तभी खुलता है। पहले तो लिखना पड़ता था, लेकिन अंगुली का छाप देने से आ जाता है। और भी है, आपका फेस अगर दिखे, आपका आंख दिखे तब भी खुल जाएगा, खुल जाएगा ना। और भी है, आप जब शब्द बोलेंगे, आप कुछ पासवर्ड अगर वॉइस पासवर्ड देते हैं, वो बोलेंगे तभी खुल जाएगा। तो मंत्र क्या है, मंत्र क्या है बोलिए तो, वही है, वॉइस पासवर्ड है। भगवान के साथ जुड़ने का मंत्र तो वॉइस पासवर्ड है। जो हम सही ढंग से, सही रूप से, सही भाव से उच्चारण करेंगे, तो आपको कनेक्ट कर देगा किसके साथ, आपका द्वार खुल जाएगा, नहीं तो द्वार बंद रह जाएगा। तो हम लोग फोन में देखते हैं, जब धीरे धीरे मॉडर्न एज आ जाता है, लेकिन हम इसको अगर हमारा वैदिक कल्चर के साथ रिलेट करेंगे तो बहुत सिमिलरिटी मिल जाएंगी। हम मंत्र को बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन वॉइस मैसेज द्वारा हम फोन को ओपन कर देते हैं। कैसे, उनको तो छुआ भी नहीं है हमने, सिर्फ हमने मुंह से बोले हैं। तो मेरा बातों में अगर इतना दम है तो मंत्रों में क्यों नहीं होगा, होगा ना। तो ये सामान्य व्यक्ति इसको समझ नहीं पाएंगे, इसके लिए मेधा चाहिए। हाँ, तो भगवान ने बोला जजंती ही सुमेधास। तो हम लोग भागवतम में जो भी श्रवण करेंगे, हम अगर इसको एक्शन में भी नहीं ला पाएंगे तब भी चिंता ना कीजिए। इसका इतना शक्ति है कि जो क्लोरोफॉर्म सूंघने से ही हम लोग पहले मनुष्य अज्ञान हो जाते थे ना, हाँ, जी ज्ञान जी। शून्य हो जाते थे। बेहोश, तो इस बेहोश हो प्रकार, जाते। हाँ, पहले जैसे एनेस्थीसिया के रूप में क्लोरोफॉर्म दिया जाता था, है ना। जी तो इस प्रकार आपको इंजेक्शन का जरूरत नहीं है, सूंघने मात्र, श्रवण करने मात्र। सूंघना नाक से होता है, एक इंद्रिय है। आपका कान को ओपन रखिए और कान के द्वारा श्रवण कीजिए, तो उससे भी आपको वही फल मिलेगा जो आपको क्लोरोफॉर्म सूंघने से अगर अज्ञान होते हैं, तो भगवान का बात सुनने से क्यों नहीं आपका संज्ञान ज्ञान और तीव्र होगा, होगा ना। लेकिन हम बिलीव नहीं करते हैं। हमें हमें माया इतना जकड़ के पकड़ के रखे है ना, कि हम जाने ही नहीं चाहते। हम सोचते हैं वो ऐसे ही दुखी आत्मा जो है उनके लिए है। लेकिन उनको ये पता नहीं है, क्योंकि वो आत्म अहंकार में फूले रहते हैं, है ना। इसलिए उनको लगता है अगर कहीं भी किसी को भी आप पूछे ना, जो हम भगवान का भक्ति कर रहे हैं, तो बोले कुछ हो गया क्या, मतलब इस प्रकार पूछते हैं ना, कुछ हो गया क्या आप लोग, या क्यों ये कर रहे हो, आप लोगों का साथ कुछ हादसा हुआ क्या जिसके लिए कर रहे हो। तो ये भगवान का नाम लेने के लिए हादसा होना जरूरी है क्या। ये है मनुष्य का विचार। मनुष्य सोचता है इतना सा भी ज्ञान नहीं है कि जो हम वर्तमान में जो कर रहे हैं वो मेरा भविष्य निर्णय करेगा, नहीं है, नहीं है। हम जड़ जागतिक चीजों में बद्ध पड़े हुए हैं।
तो ये कलियुग का मनुष्य का नेचर है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को जो हमारा आचार्य वर्ग गुरु महाराज जो भी हमको कृपा किए, कौन सा किस प्रकार कृपा किए पता है, अहुइतु की। अरे ये कृपा अप्रतिहत है, ये रुका हुआ है नहीं है, ये कृपा चल रहा है हम लोगों का। जैसे आपका फोन में यूट्यूब या जो भी जूम चल रहा है, अभी आपको पता भी नहीं है टावर कहाँ है, पता है ना, टावर कहाँ है पता है, बहुतों को पता नहीं आप कौन सा टावर में है, कहाँ पे कौन सा कंपनी का टावर के साथ आपका फोन का सिम लगा हुआ है, पता नहीं। लेकिन आपको डेटा मिल रहा है। तो इसलिए गुरु कहां भी हो, जहां भी हो, आपको दर्शन करे ना करे, उनका वो आपके साथ अहुइतु की कृपा कर रहे हैं, हमको क्या कर रहे हैं, अहुइतु की। और अप्रतिहतो, बिना कारण से हमको दया कर रहे हैं, और अप्रतिहतो बिना रुके। तो इसलिए हम लोग भी जो भी सीख पा रहे हैं, जो भी श्रवण कर रहे हैं, जो भी इच्छा जागृत हो रहा है, समस्त कुछ गुरु महाराज का कृपा है, भगवान का कृपा है। और गुरु महाराज भगवान का स्वयं रूप है, साक्षात हरि तेना समस्त शास्त्रे। बताया है, क्या बताया है, साक्षात हरि का रूप है। और वो क्या सोचते हैं, गुरु क्या सोचते हैं कि दासानुदास, वो सबको सेवा करने का मौका मिला है। तो हमें दो तीन जगह पे छोटा छोटा अगर हमने काम कर लेते हैं, तो भगवत भक्ति कोई बड़ी कठिन चीज नहीं है तो आसान। लेकिन हम इनको पालन करने में, एक तो है हमारा, हमको ये जान लेना होगा कि हम प्रकृति का तीन गुण द्वारा चालित है ना। प्रकृति क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मानते। हम अज्ञानत वशत, अहंकार वशत हम सोचते हैं हम ये क्या कर रहा है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, प्रकृति का गुण द्वारा कर रहा है। और दो नंबर, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परा तेना निर्मलांग ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भुक्ति रुच्यते। तो हमको क्या करना है, निर्मल करना है। कैसे, हमारा हमारा जो गुण है उसको शुद्धिकरण करना है। कैसे, सर्व उपाधि, हमारा जो उपाधि है त्यागना है, त्याग के क्या करना है, हमको निर्मल सत्य शुद्ध शतगुण का स्तर में आना है। आने के बाद क्या करना है, हमारा जो ऋषि, हमारा जो इंद्रिय समूह है उसको निर्मल करना है। करने के बाद ऋषिकेश का सेवा करना है, वही भक्ति है। हाँ, बिल्कुल। ऋषि के न ऋषिकेश सेवनांग भक्ति रुच्यते। तो भगवान का जब सेवा करेंगे तो भगवान क्या बोलेंगे, तेषां सतत युक्तनांग भजतांग प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि जोगम तुम एनो पायु मैं एनो मायु पायंति थे, जैसे मेरा पास आ जाए। तो भगवान रास्ता अत्यंत सरल बना के रखे हैं, बस बने रहिए, गाड़ी से उतरिए मत, ये आपको गंतव्य स्थल में लेके चले जाएंगे, बस बने रहिए। यही मतलब जो भगवत गीता बोलिए, भगवतम का बोलिए, श्रील प्रभुपाद हम लोगों के सामने इस प्रकार निष्कर्ष लाए हैं। चार माला, चार नियम का पालन करो, 16 माला का जाप करो, सुबह शाम भगवतम पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, जैसे, और भक्ति नष्ट की हो, भक्ति और तीव्र रूप से बने रहे, हाँ, तीव्र रूप से भक्ति बने रहे। तो ये होना चाहिए। तो इससे हमको क्या होगा, परीक्षित महाराज की तरह अंधा की तरह श्रवण करें। भगवत गीता में पता ये बताया गया ना, जो श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं वो भी पुण्य लोक, पुण्य व्यक्ति की तरह शुभ लोक में जाते हैं, है ना। तो श्रवण करें बिना समझे, भगवत या भागवतम बिना सुन समझ के अगर श्रवण करे तब भी वो उच्च लोक में जाएंगे। अगर सुन के समझ के श्रवण करे तो क्या होगा, वो मुक्त हो जाएंगे, वो मुक्त हो जाएंगे। और बिना सुन के समझे, बिना सुन के बिना समझ के सुने तो उसका पुण्य होगा। और समझ के सुनेंगे तो पुण्य के पार क्या है, मुक्ति का राह खोलेंगे उसके लिए, है ना। तो हमको हमेशा इसके ऊपर श्रद्धा होना चाहिए। भगवतम पठन करने के पहले हमारा अत्यंत तीव्र श्रद्धा होना चाहिए। तो श्रद्धा को अगर बना के रखने के लिए हमको ये दवाई लेना है डेली। कौन सी दवाई, नित्यम भगवत सेवाया। तो हम लोग 2 नंबर कैंटो का अभी 7 नंबर अध्याय में है ना, 7 नंबर अध्याय का 24, कितना दूर तक पठन 22। किया, प्रभु जी कल 23। धन्वंतरी धन्वंतरी अवतार तक पढ़े हाँ, थे, ये 23वां धन्वंतरी अवतार 22वां का तक हुआ है। जी। अभी उसके तो बाद आज 22वां पढ़ा जाएगा। आज जी 22। प्रभु जी। जी, जी प्रभु जी, हरे परशुराम ऋषि कृष्ण। परशुराम का अवतार। अच्छा, ऋषि हम्म। परशुराम का, हाँ। राम, राम का नाम पे लिखते हैं तो परशुराम। तो हम लोग अभी पठन करेंगे आ
जो नारद मुनि का वशिष्ठ। एक्चुअली क्या है, वो 3 स्टेज पता है आपको। सोनकादि ऋषि को बता रहा है कौन, सूत गोस्वामी, नैमिषारण्य के जंगल में। और वहीं पे रेफरेंस ले रहा है क्या, गंगा का किनारा में परीक्षित महाराज एवं सुखदेव सूत स्वामी। गोस्वामी के बारे में वार्तालाप हो रहा है। और उसी के अंदर उन्होंने क्या कोट किए हैं, उसके अंदर ये चल रहा है नारद मुनि एवं और ब्रह्मा जी के बीच में बात। तो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को पूछे थे कि ये सृष्टि कैसे रचना हुआ है, और विभिन्न अवतारों के बारे में पूछ दिया, तो उसके बारे में अभी व्याख्या हो रहा है। तो उनमें हमने कुछ 8 अवतार का शायद पढ़ चुके हैं, तो 7 या 8 अवतार का पठन कर चुके, बाकी का धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। ये तो आज कौन पठन करेंगे, एड्रेस कीजिए। काल नहीं पठन करने का मौका नहीं मिला था किनको, काल नहीं पढ़ पाए थे। तो इस प्रकार जो नया पढ़ने चाहते हैं वो हैंडल्स कीजिए, जैसे मधुबाला माता जी कभी नहीं पठन की। हरे देव, कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु हरी जी, सॉरी, हम इधर चला गया था मैं थोड़ा। तो अच्छा आपने बोला था, सुन तो रहा था लेकिन बोल नहीं पाया था। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, काल होगा, आप चिंता ना करिए, ये वो तो नित्य। एक्चुअल में क्या है, मेरी 50वीं एनिवर्सरी थी ना, तो उसमें इधर उधर बिजी हो गया था। हरी बोल, हरी बोल। कितना भगवत गीता बांटे प्रभु जी, हरे कृष्णा, हैं? हरि बोल। कितना भगवत भागवत गीता? 5 तारीख, पंचांग प्रणाम। 5 तारीख की थी प्रभु जी। अच्छा, 5 तारीख को थी, तो अभी हरि बोल। बिले हैप्पी एनिवर्सरी प्रभु जी, जन्म इधर वो कुछ जन्मांतर काम का। बुला लिए थे। हैं? रिलेटेड आप- वैश्व बधाई विवाह हो वर्ष प्रभु जी। भावना सावित विवाह वर्षगांठ की हार्दिक थैंक यू पंचांग प्रभु प्रणाम। जी। हाँ, अभी आप माताजी दोनों मिलके भगवत भक्ति अच्छा ढंग से करे, दूसरों को करने में सहायता करे, और अपना यात्रा को संपन्न करे इस जीवन में ही, हाँ। तो बहुत बढ़िया है। प्रभु जी, छत्रसिंह आप प्रभु जी। सबका आशीर्वाद ही चाहिए। हरे कृष्णा। होगा। हरे हरे कृष्णा छत्रसिंह सिंह प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। मैं आपकी 50वीं शादी की वर्षगांठ पर 4 लाइन बोलना चाहती हूँ। प्रभु जी, 50 स्वर्णिम माता जी वर्षों बोलिए। 50 स्वर्णिम वर्षों से बनी आप दोनों की जोड़ी टूटे कभी ना। ईश्वर करे आप एक दूसरे से रूठे कभी ना। यूं कभी ही ना। एक होकर आप ये जिंदगी बिताएं। आप दोनों से खुशियों का एक पल भी कभी छूटे ना। छोटे। प्यार वेरी की गुड। डोर से बंधा आपने एक छोटा सा नीड़ बनाया। हर पल सुख दुख बांटे जहां सबको प्यार से अपनाया। सब हंसते रहे हमेशा खुश रहे। आंसू एक भी फूटे कभी ना। आप दोनों से खुशियों का एक पल भी छूटे कभी ना। हरे कृष्णा। हरी बोल, हरी बोल, माताजी ने माता जी बहुत बहुत सुंदर। अच्छा के बहुत हाँ, सुंदर बनाया लेकिन आपने। एक चीज याद रखना है प्रभु जी, कोई यहाँ का खुशियाँ कभी जी आपको प्रभु जी। दुनिया में परमानेंट सेटल होने के लिए ना कभी आपको उत्साहित करे, है ना। आपको दिमाग रखना होगा दिमाग में, ये हाँ, इसका नाम वो क्या है। नहीं होना चाहिए। हाँ, जगत का नाम क्या है, शाश्वत दुःखालयम अशाश्वतम। आप एडजस्ट करके दुखालय। भी रहने चाहेंगे तब भी रहने नहीं हम्म। देंगे, है ना। तो इसलिए दिमाग में रखना है कि ज्यादा देर हम्म। मत करना, कि बहुत अच्छा मिल रहा है। आप ये जानिएगा, भगवान जिसको ज्यादा भौतिक सुख देते हैं, मतलब भगवान उनसे नाराज है, आप ये जान लीजिए। भगवान जिसको ऐसे भोगने के लिए हाँ। देते हैं, हाँ, भोगो ऐश्वर्य हम्म। पुरुषोत्तम तया अपहित सम व्यवसायत्मिका बुद्धि ही समाधो न विधायते, हाँ। जिसको जितना ज्यादा फैसिलिटीज जी है, प्रभु जितना जी। आनंद में है, कभी भगवान के पास नहीं जाएगा। तो आप लोग आनंद में रहिए एवं भगवान के पास आइए, दोनों ही साथ में लेके चलिए, तो हम्म। आपको और हम्म। भक्ति का पथ में तीव्र गति प्राप्त होगा, है ना। तो हम आ, लोग जी प्रभु जी। अभी शुरू करते हैं। कौन पठन करेंगे, पहला पठन करने वाले मधुबाला माता जी पठन करेंगी, पुस्तकें है। प्रभु जी शत्रुपा माता जी हैं, राधा श्रीमाली माता जी हैं, रेखा हाँ श्रीमाली, ये सब पढ़ते नहीं, इनको पढ़ाइए। हाँ, इसलिए ठीक है। हैंड रेज ही नहीं करते। नहीं हाँ, हुआ। मैं तो तो शुरू कीजिए, सही रेखा राम शिवाली नाम माता लिया जी तो आज सब शुरू कीजिए। पढ़ते हरे हैं। कृष्णा। रेखा हाँ हाँ शिवाली प्रभु माता जी जी, बोलिए। उसके बाद जी कौन सा है तुलसी माता श्लोक? जी। जी जी माता जी, धन्यवाद माता जी। और प्रभु जी, इस टाइम थोड़ा सा टाइमिंग अभी यहाँ समर सीजन आने वाली है ना, तो प्रसादम अच्छा का ठीक है, बहुत आपको लेट है। छोड़ के दूसरा ये तो पढ़िए। अभी आज फ्री हूँ, मैं आज हो गई हूँ, आज अभी फ्री है मैं। आज, ठीक है ठीक हाँ है, हाँ तो हाँ। शुरू कीजिए। मन तो करता 22वां है श्लोक। लेकिन वो ब्लूटूथ से खाली सुनते ही हैं, उस वक्त के खाली सुन तो नहीं कर नहीं पा रहे हैं, तो अच्छा ठीक है, डिस्प्ले आज मैं चाहिए। फ्री हूँ, आज कर रही हूँ मैं।
प्रभु जी। ठीक है। कौन सा श्लोक है? 22, 22। अध्याय 7, श्लोक संख्या 22। जी 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 माता जी। निकाल। एक मिनट में डिस्प्ले दे देता हूँ। हाँ ऐसे ना। हाँ, निकल गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु जी को दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। छत छत्र छत छत्राय विधिना उपभृतं छत्राय विधिना उपभृतं महात्मा ब्रह्म ब्रह्मदुःख उज्जति पथम डिस्प्ले। छत्राय विधिनो उपभृतं महात्मा तत्राय ब्रह्म जजन्ति कथम न विधिमुक्तम् आत्मा ब्रह्मा रघुपथं नरकृत्यः कीर्तिलेप्सु उधन्यते एक मिनट, एक काम कीजिए, सुनिए माता जी। पहले छोटा ब्रेक करके पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लय पे जाएंगे। ओके पहले ओके शब्द ओके का ओके परिचय कर ठीक लेते हैं। हाँ, ठीक वही ठीक ठीक रहेगा। हाँ, पढ़िए। ठीक है। छत्रं छत्राय विधिना उपभृतं महात्मा ब्रह्मार्धुकयुजितं पथं नरक आर्तिलिप्सु उदन्ति यशो अवनिष्टकण्टकम् उग्रवीर्य वीर्य त्रिशब्दकृतम् उरुधार पश्यन्सिदेन छत्रं छत्राय विधिना उपभृतं महात्मा ब्रह्मदुःख उज्जितं पथं नरकीर्तिलेप्सु उदन्ति असो अवनिष्टकटम् उग्रवीर्य त्रिशब्दकृतम् उर्धार परस्य छत्रम परश्वधेन, जी परश्वधेन। परश्वधेन। अभी प्रैक्टिस नहीं है ना। हाँ हाँ, ठीक है, पढ़िए, दो तीन बार पढ़िए, जब तक वो ये नहीं आता कंट्रोल में। हाँ। छत्रं छत्राय विधिना उपभृतं महात्मा ब्रह्मर्धुमुच्चितं पथं नरकीर्तिलेप्सु ऊर्ध्वत्य न साव। इधर बड़ा सा है इसको ऊर्ध्व। सावो हाँ उसको। उद्धम तो दम हाँ सावो बनी को। उध्वन्ति यतो अवनिष्टकटं कण्टकम् उग्रवीर्य त्रिशप्तक्रतम् ऊर्धार पश्यस्य धेन छत्रं छत्राय विधिना उपभृतं महात्मा ब्रह्मधुकयुचित पठं तरकीर्तिलाप्सु उद्धन्ति असो अवनिकटकण्टकम् उग्रवीर्यं त्रिशप्तकत्व उरुधार परशस्य धेन। अभी लाई मानने थोड़ा का धीरे प्रयास। धीरे, माता जी धीरे धीरे पढ़ो, आप थोड़ा जल्दी पढ़ रहे हैं इसलिए लय नहीं आ रहा। जल्दी। है ना, अभी लाई लाएंगे, अभी लाई लाएंगे माता जी, अभी लाई में चलिए। हाँ। छत्रं छत्राय विधिना उपभृतं महात्मा ब्रह्माधुकयुचित पथं नरक की आर्तिलप्सु उद्धन्ति असो अवनिष्कटं कम् उग्रवीर्यं त्रिशब्दकृतम् ऊर्धार परशस्य धेनम्। अभी आपको क्या करना है, माता जी ने भी बताई है, आपको थोड़ा छोड़ के, जैसे खत्रं अच्छा। खत्राय विधि न पभित महता, इस प्रकार थोड़ा लाई लाना है। हाँ, और यहाँ पे छत्रं 3 नंबर लाइन छत्राय। पे, 3 नंबर लाइन पे उद्धंती बोल के थोड़ा लंबा करना होगा। आप देखिए, आ जाएगा। चलिए। छत्रं। छत्रं छत्राय विधिना उपभृतं महात्मा ब्रह्मथुकयुज्जितपथं नरकीर्तिलेप्सु उद्धन्ति असो अवनिकटकण्टकम् उग्रवीर्यं त्रिशप्तक्रतम् ऊर्ध्वार परशस्य धेनम्। ये तो पूरा तो आया नहीं, लेकिन थोड़ा सा आया। शर्णकांति देवीदासी माता जी, एक बार ट्राई मारेंगे आप? हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। माता जी, एक बार ट्राई कीजिए।
क्षत्रं क्षत्राय विधिनोपभूतं महात्मा ब्रह्मा भृगुन्द्री क्या भृगु भृगु भृगुज भृगुचितम। भृगुच्छित, हाँ हाँ वो छोटा सा भृगुचितम है। पट्टम। हाँ हाँ। हाँ मतलब कि हाँ थोड़ा जूम आउट कर दिया। हाँ क्षत्रं क्षत्राय विधिनोपभूतं महात्मा ब्रह्मा धृगुज्झित पथं नरकीर्तिलिप्सु उद्धन्त्यसावनिककटङ्कमृग मुग्रवीर्य स्त्रीः सप्तकृत उरुधार परश्वधेन और एक बार रिपीट। क्षत्रं ये छत्राय नहीं है माता जी, क्षत्राय ये छत्राय नहीं है, क्षयाय क्षयाय, है। सॉरी माता जी, हाँ और माता जी। दूसरा नर कार्ती है, नर कीर्ति नहीं है, नर कार्ती नरकार्ति, लिप्सु। नरकार्ति, हाँ माता जी। हाँ हरे कृष्ण। क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभूतं महात्मा ब्रह्मा धृगुज्झित पथं नरकार्ति लिप्सु बनिकण्टकमृग मुग्रवीर्य स्त्रीः सप्तकृत कृत्वा उरुधार परश्वधेन क्षत्रं क्षत्राय क्षयाय। सॉरी माता जी। क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभूतं महात्मा ब्रह्मा ब्रह्म भृगुज्झित पथं नरकार्तिलिप्सु उद्यन्त्य सावनिका स्त्रीः सप्तकृत्वा उरुधार परश्वधेन। अभी रेखा जी सिंह माता। वाली माता जी करिए अभी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। फिर बहुत तो रहने सुंदर। दे थोड़ी। बीच क्षत्र बीच में हमको जब लाई का जरूरत पड़ता है तो सन्नकांति देवीदासी माता जी से लाई ले लेते हैं हम लोग, हैं, जी ठीक जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब उच्चारण में तकलीफ होगा तो उर्वशी देवीदासी माता जी उच्चारण, स्पष्ट उच्चारण के लिए हमको मदद बिल्कुल। कर। हाँ, हम सबसे शिक्षा लेना है। बहुत बहुत जरूरी। मैं तो हाँ खुद मतलब। इस टाइम थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, हाँ। देखने को मिलता है। क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मा धृगुचेत् पथं नरकार्तिलेप्सु उद्ध्वत्वसावनिकण्टकमूर्ग्रवीर्य स्त्री सप्तक्रतम् ऊर्ध्वार परशस्यधेन। बहुत सुंदर, काफी आगे, बहुत सुंदर। काफी आगे, हाँ बहुत ज्यादा है। अरे वो हाँ। प्रैक्टिस माता जी बहुत टाइम से पढ़ रही हूँ मैं। आप लोग बहुत। करवाते तो हो जाता है। हाँ। और पढ़ू प्रभु जी। और एक बार पढ़ लीजिए, और एक बार पढ़ के शब्द अर्थ पढ़िएगा। क्षत्रं क्षत्रंशाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मा धृगोचेत् पथं नरकार्तिलीप्सु ऊर्ध्वर्त्यशावनिकण्टकमुग्रवीर्य स्त्री सप्तक्रतु उरुध्वार पश्यस्यधेन। अनुवाद शब्दार्थ एवं तात्पर्य सील प्रभुपाद जी के द्वारा। सील प्रभुपाद जी की जय। क्षत्रम राजवंश, क्षय घटाने के लिए, विधिना देववश, उपभृतम बढ़े हुए, महात्मा परम साधु परशुराम के रूप में भगवान, ब्रह्मधुक ब्रह्मा का परम शिष्य, उज्जित पथम उन जिन्होंने परम सत्य मार्ग को त्याग दिया है। जी आप पठन कीजिए, पठन कीजिए। हाँ हाँ। नरक आरती लिप्सु नरक की यातना के इच्छुक, उद्वंती बाध्य करते हैं, असो वे सब, अवनिष्कंटकम संसार के काटे, उग्रवीर्य महापराक्रमी, त्रिशप्त 21 बार, क्रतवः संपन्न, उरुधार अत्यंत तीक्ष्ण, परश्वेधेन विशाल फर से। जब शासक वर्ग जो क्षत्रिय तात्पर्य सॉरी अनुवाद। जब शासक वर्ग जो क्षत्रिय नाम से जाने जाते थे परम सत्य के पथ से भ्रष्ट हो गए और नरक भोगने के इच्छुक हो उठे, तो भगवान ने परशुराम मुनि का अवतार लेकर उन अवांछित राजाओं का उच्छेद किया
जो पृथ्वी पर कंटक बने हुए थे। इस तरह उन्होंने अपने तीक्ष्ण फरसे के द्वारा क्षत्रियों को 21 बार उच्छेदन किया। क्षत्रंशाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्म धृगुच्छेद पथं नरकार्तिलिप्सु उद्वत्य शाववनिकण्टकमूर्गवीर्य स्त्रिय सप्त कृत उरुधार परशस्य धेन। तात्पर्य: ब्रह्मांड के किसी भी भाग में, चाहे वह इस लोक में हो या अन्य लोकों में, शासन करने वाले क्षत्रिय वास्तव में सर्वशक्तिवान भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। वे प्रजा को भगवत साक्षात्कार की ओर उन्मुख कराने के निमित्त होते हैं। प्रत्येक राज्य तथा इसके प्रशासक का, चाहे प्रशासन जैसा भी हो, राज्य तंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र इत्यादि, प्रमुख कर्तव्य प्रजा को भगवत साक्षात्कार की ओर उन्मुख करना है। यह सभी मनुष्यों के लिए अनिवार्य है और पिता, गुरु तथा अंततः राज्य का यह कर्तव्य है कि वे प्रजा को इस ओर ले जाए। भौतिक संसार की सृष्टि इसी उद्देश्य से हुई है कि उन पतित आत्माओं को अवसर प्राप्त हो जो भगवान की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करने की प्रकृति द्वारा बद्ध हो गई है। भौतिक प्रकृति की शक्ति मनुष्य को धीरे धीरे नित्य सुखों तथा कष्टों के नारकीय अवस्थाओं की ओर ले जाती है। जो बद्ध जीवन के निर्धारित विधानों के विपरीत कार्य करते हैं, वे ब्रह्मोजित पथ कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे परम सत्य के मार्ग का विरोध कर रहे हैं, अतः वे दंड के भागी होते हैं। भगवान परशुराम, जो भगवान के अवतार हैं, ऐसी ही सांसारिक परिस्थितियों में प्रकट हुए और उन्होंने सभी उत्पत्ति राजाओं का 21 बार संहार किया। उस समय अनेक क्षत्रिय राजा भाग कर भारतवर्ष के बाहर चले गए और महाभारत साक्षी है कि मिस्र के राजा परशुराम के उत्पीड़न से ही शुरू में भारत के प्रवासी बने। जब भी राजा या प्रशासक गण ईश्वर विहीन बनकर ईश्वर विहीन सभ्यता की व्यवस्था करते हैं, तब उन्हें इसी प्रकार सभी परिस्थितियों में दंडित होना पड़ता है। यही सर्वशक्तिमान की व्यवस्था है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो परशुराम ने उसका तीक्ष्ण परस से पूरा दुनिया को कंटक मुक्त किया था। कौन सा कंटक? जो दुराचारी, जो क्षत्रिय शासक वर्ग थे, उनको उन्होंने सत्य के सफाया पथ किया। भ्रष्ट हो गए थे जो। तो भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं ना, जो जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब ग्लानि भर जाते हैं तब क्या करते हैं? आके आके परित्राणाय साधुनाम, साधु को बचाने के लिए विनाशायश्च दुष्कृतम, दुष्कृत्य को विनाश करते हैं और धर्म का स्थापना करते हैं। तो वही आए थे, परशुराम बन के आए और जो दुष्ट कलुषित हो गए थे जो शासक वर्ग, उनको उन्होंने सफाया किया है करके फिर धर्म का स्थापना किया है ना। तो इनमें कुछ भाग भी गए थे, हाँ, जो परशुराम से बचने के लिए। तो वही बाद में बोलता है पारस, या जो भी देश में गए थे, मिस्र। मिस्र में जाके पहले बैठे थे। तो अगर इस प्रकार आप अगर देखेंगे ना, तो बहुत कुछ मिलेगा। एक तो शूर्पणखा के साथ रिलेट करते हैं। देन बुर्खा पहनने का जो प्रोसेस है ना, प्रथा है ना, वो भी एक इसी प्रकार ही है, छुपाने का एक तरीका है। ये नहीं कि कोई आपका पर्दा नहीं है, ये है स्वयं का। वो कोई फेमस व्यक्ति अगर देखने में सुंदर नहीं है तो मुंह की ढक के रखी, इस प्रकार से कहानी बनाया है ना। हरे तो कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये हरे और एक भी है ना, और एक भी है ना कि जो राजा लोग, दशरथ ने बहुत सारे रानियों को अभी शादी भी कर लिया था ताकि बचाने के लिए अपने क्लैन को, उन लोगों ने इसी दौरान विवाह कर दिया था। ऐसा भी कुछ है।
नहीं, वो तो भगवान का बारे में जानता हूँ, दशरथ के लिए तो नहीं जानता हाँ, था। दशरथ महाराज का तो हम तो जानते हैं कि 3 रानियां हैं, लेकिन इस हाँ। दौरान बहुत शादियां भी कराई थी राजा लोगों ने। ऐसा कहीं पे तो सुना था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जी माता जी, वाल्मीकि रामायण में है। दशरथ की 3 तो प्रमुख रानियां थी, इसके अलावा भी और थी। भी बहुत सारियां थी जो हाँ, इनको वाल्मीकि रामायण में है, बट बाबा तुलसीदास जी रामायण में तो पता नहीं। पता नहीं, वाल- शायद कोई बोल रहा वाल्मीकि होगा। रामायण में है, बालकांड में है, स्टार्टिंग के जो सर्ग है उनमें है। अच्छा, तो उनको ये बचाने के लिए अपने क्लैन को ऐसे राजाओं ने नहीं, दशरथ वो तो महाराज नहीं को। पता, पर दशरथ महाराज जी की 3 रानियों से भी और ज्यादा रानियां थी। अच्छा, ये क्योंकि बा... वो उनके अंडर में आ गए, क्योंकि उनको बेटियां दे दी तो वो उनके अंडर में आ गए, तो उनके रक्षा का भार दशरथ महाराज, क्योंकि वो बहुत लोगों को सेव किया था तब, तो जो जो उनके अंडर में थे उनको उनको परशुराम जी ने नहीं ये हत्या इतना किया। इतना इतना उल्लेख नहीं है उनमें। अच्छा, दशरथ मे भी मैंने एक्चुअली किसी। तात्पर्य जब विश्लेषण आ जाता है, कोई आचार्य वर्ग जब विश्लेषण करते हैं हाँ शायद। हाँ, मे भी हाँ हाँ, ठीक है, हम हाँ, उसमें आचार्य सुना होगा। विश्लेषण हम्म। करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ विश्लेषण करके मिशर का राजा का बात बता दिया। यहाँ पे कोई जगह पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने अपना अनुभव से एवं दृष्टि से बताया कि महाभारत का वर्णन का अनुसार मिशर का राजा भी परशुराम का डर से भारतवर्ष से भाग के प्रवासी बन गए थे, है ना। तो इस प्रकार व्याख्या किए होंगे। नेक्स्ट वाला श्लोक का कौन पठन करेंगे? 23 नंबर। 23 नंबर। हरे प्रभु जी, हम पढ़ लो। हाँ, पढ़िए माता जी, पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अस्मत् प्रसाद सुमुख कल्या क्लेशा इक्ष्वाकु वंशाय गुरु निर्देशे निष्ठान वनं सादयितानुज अभिवेशा अस्मिन् विरुध्य दशकन्ध्र अर्तिमार्क्षत् आस्म अस्मद् प्रसाद सुमुख कल्या क्लेशा इक्ष्वाकु वंशाय गुरु निर्देशे निष्ठन् वनं सादयितानुजा अविवेशा अस्मिन् विरुद्ध दशकन्ध आरती मार्छत। हरे कृष्णा प्रभु जी, और पढ़े क्या? पढ़िए और दोबारा पढ़िए। राम के बारे में बता रहा है, सुनिए, पढ़िए। हम्म। अस्मत् प्रसाद सुमुख कल्या क्लेशा इक्ष्वाकु वंशाय भृत्य निरो गुरुरो निर्देशे निष्ठन् वनं सदयितानुजया विवेशा अस्मिन् वृद्ध्या दशकन्ध्र अर्ति मार्क्षत। अस्मद् प्रसाद सुमुख कल्या क्लेशा इक्ष्वाकु वंशाय भृत्य गुरोर्निर्देशे निष्ठन् वनं सदयितानुज अविवेशा अस्मिन् विरुध्य दशकन्ध्र अर्तिमाक्षत। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अस्मत् अस्मत् हम सब पर, ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चिट्टी तक। प्रसाद अहेतुकी की कृपा। सुमुख सुमुख अहेतुकी की कृपा। समुख 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 अत्यंत उन्मुख। कल्या अपने अंशों सहित। कलेश समस्त शक्तियों के स्वामी। इक्ष्वाकु महाराज इक्ष्वाकु जो सूर्यवंशी थे। वंशे वंशे कुल में आवर्त्य जन्म लेकर गुरु पिता अथवा गुरु की
निदेशे आज्ञा से निष्ठन स्थिति होकर वन में दायित्य अनुज अपनी पत्नी तथा अनुज सहित अविवेश प्रवेश किया। अस्मिन जिसको विरोध करके 10 सिरों वाले रावण ने अंतिम महान कष्ट अक्षत प्राप्त किया। अनुवाद। इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतुकी की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से बन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति कई वर्षों तक अपराध किया और जिससे अंततः हुआ विनष्ट हो गया। अस्मत् प्रसाद सुमुख कल्या कलेशा इक्ष्वाकु वंशाय वृत्य गुरोर निर्देशे निष्ठन् वनं सदयितानुजया विवेशा अस्मिन् विरुध्य 10 कंधर अर्तिर्माक्षरत्। तात्पर्य। भगवान श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनके भाई भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न उनके अंश है। चारों भाई विष्णु तत्व है। वे कभी भी सामान्य मानव प्राणी नहीं रहे। रामायण के अनेक अनैतिक और अज्ञानी टीकाकार भगवान रामचंद्र जी के छोटे भाइयों को सामान्य जीवात्माएं बताते हैं, किंतु ईश्वरीय विज्ञान भगवत तत्व के सर्वाधिक प्रामाणिक शास्त्र है। इस श्रीमद् भागवत में यह स्पष्ट उल्लेख है कि उनके भाई उनके स्वांश थे। मूल रूप में भगवान रामचंद्र वासुदेव के अवतार है। लक्ष्मण संकर्षण के, भरत प्रद्युम्न के तथा शत्रुघ्न अनिरुद्ध के अवतार है, जो भगवान के ही अंश है। लक्ष्मी जी सीता के रूप में भगवान की अंतरंगा शक्ति है। वे न तो सामान्य स्त्री है और न ही दुर्गा की बहिरंगा शक्ति की अवतार है। दुर्गा जी भगवान की बहिरंगा शक्ति है और वे शिव जी की संगिनी है। जैसा कि भगवत गीता 4.7 में कहा गया है, जब जब धर्म पालन में कमी आती है तब तब भगवान प्रकट होते हैं। भगवान रामचंद्र जी ऐसी ही परिस्थितियों में प्रकट हुए। उनके साथ उनकी अंतरंगा शक्ति के ही अंश रूप भ्राता और लक्ष्मी जी सीता देवी थी। भगवान रामचंद्र जी को उनके पिता महाराज दशरथ ने अत्यंत अटपटी परिस्थितियों में बन जाने का आदेश दिया था। भगवान ने आदर्श पुत्र की भांति उनकी आज्ञा का पालन किया। यद्यपि उन्हें उस समय अयोध्या का राजा घोषित किया गया था। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उनके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की और उनकी शाश्वत पत्नी सीता ने भी वैसा ही इच्छा व्यक्त की। भगवान ने इस दोनों का आग्रह स्वीकार किया और इन्हें साथ लेकर दंडकारण्य वन में 14 वर्षों तक रहने के लिए उन्होंने वन में प्रवेश किया। वन में रहते हुए राम तथा रावण में संघर्ष हुआ और रावण ने राम की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया। इस संघर्ष का अंत महान शक्तिशाली रावण का उनके राज्य तथा परिवार समेत विनाश के साथ हुआ। सीता जी ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी है, किंतु वे किसी अन्य जीव के द्वारा भोग्य नहीं है।
वे समस्त जीवों द्वारा अपने पति रामचंद्र जी के साथ पूजनीय है। रावण जैसा भौतिकतावादी व्यक्ति इस महान सत्य को नहीं समझ पाता। उल्टे वह राम से सीता देवी को छीनकर कष्टों का आवाहन करता है। जो भौतिकवादी व्यक्ति ऐश्वर्य तथा संपत्ति के पीछे पड़े रहते हैं, वे रामायण से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना भगवान की प्रकृति का अपहरण, शोषण रावण की नीति है। रावण अत्यंत असमृद्ध तथा वहां तक कि उसने अपनी राजधानी लंका को शुद्ध सोने से बनवाया था। चूंकि उसे भगवान रामचंद्र की श्रेष्ठता मान्य न थी और उसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण किया था, फलतः हुआ मारा गया और उसके साथ उसका ऐश्वर्य तथा पराक्रम नष्ट हो गया। भगवान रामचंद्र जी पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त अवतार है, इसलिए उन्हें इस लोक में क्लेश अर्थात समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी कहा गया है। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। तो राम जी का व्याख्या सबको पता है, तो हम जानते हैं। 24 नंबर श्लोक का कौन पठन करेंगे? 24 नंबर नेक्स्ट। कौन पढ़ने में उत्सुक थे? माता जी पढ़ रही थी लास्ट। हाँ पढ़िए। सद्विभक्ति देवीदासी माता जी पठन कीजिए। मैं पढ़ दूं? ठीक है। हाँ। यस्मे यदा उदति उर्भये अंग वेपो मार्ग सुभद्रीपुरम हरवन् दिग 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 दिदक्षो दूरे सुहर नमथि तरोष सुषोण दृष्टया तात प्यमान मान मक मान मकर करोर गण, ये गड़बड़ हो गया। मान ताप्य मान मकर उरग नक्र चक्र। माता जी तातप्यमानं करोर्गनक्रचक्रः। हाँ ये आया। यहाँ से देखिए ना। हाँ बोलते बोलते गड़बड़ हो गई। हाँ यहाँ पे नहीं तो टूटा हुआ जो है वहां से लगा लीजिए, यहाँ पे जो। हाँ वही तो देख रही थी मैं। ताप हाँ इसमें लिखा है तात प्यमान मकर उरग नक्र चक्र। तातोपमान है। तातोपमान। हाँ तातप्यमान मकर उरग नर्क चक्र। नक्र नक्र नोकरू हाँ नोकरू। नक्र चक्र। यस माँ। अब मैं इसे पढ़ती हूँ अभी। यस्मा अदादु धिदु रूढ़ भयांग पेपो मार्ग सपद रिपुरम हरवद दिग्दशो हो दूरे सुहन्मथि तरो सुषोण दृष्टया तातप्यमान रोरगन चक्र नक्र चक्र नहीं है। यस्मा अदादुर्धिरूढ़ भया गवेपो मार्ग सपंद्री पुरम हरवद दिदक्षो हो दूरे सुहन्मा थितरो सुषोण दृष्टया तातप्यमान मकर उरग नर्क चक्रा नक्र चक्रा। अब की बार तो आ गया प्रभु जी ठीक है। तो और पढ़ूं? पढ़िए यार एक बार। यस्मा अदादुर अदादुरूढ़ भयांग वेपो मार्ग सबंधरीपुर हरवद दिदक्षो दिदक्षो दूरे सुहन्मथितरो सुषोण दृष्टया तातप्यमान मकर उरग नक्र चक्र। शब्दार्थ। यस में जिनको अदात प्रदान किया उदधि हिंद महासागर में उड़ भयभीत होकर अंग वेप कांपते हुए शरीर से मार्ग सपदी तुरंत अरिपुरम शत्रु की नगरी
हर व्रत हर महादेव के समान दिधक्षो भस्म करने के लिए उद्यत, दूरी पर सुहृत घनिष्ठ मित्र, मथित पीड़ित, रोष क्रोध में, सुशोण लाल लाल यानी के, दृष्टया ऐसी दृष्टि से, तातप्यमान ज्वलित, मकर मगरमच्छ, उरग सांप, नक्र घड़ियाल और चक्र वृत्त या गोला। ये तो सही है। भावार्थ, दूरस्थ अपनी घनिष्ठ संगिनी सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर शिव यानी कि शिव जो स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे के जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली। महासमुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य यथा मगरमच्छ, सर्प तथा घड़ियाल श्री भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है ये तो, उपमा जो दी गई है। यस्मा धीरूढ़ भयाग्वेपो मार्ग सबदरि पुरम हरवद दिदक्षो दूरे सुहन्मथी तरोष सुषोण दृष्टया तातप्यमाने मकर उरग नक्र चक्रः। तात्पर्य, श्री भगवान में भी अन्य संवेदनशील जीवों की भांति अनुभूति होती है, क्योंकि वे प्रधान एवं आदि व्यक्ति हैं और अन्य समस्त जीवों के परम स्रोत हैं। वे नित्य हैं, प्रमुख हैं, अर्थात अन्य सभी शाश्वत जीवात्माओं में प्रधान हैं। वे प्रमुख व्यक्ति हैं और उन पर आश्रित ऐसे अनेक जीव हैं। ये अनेक अधीनस्थ जीव एक नित्य पर आश्रित हैं। अतः गुणात्मक रूप से ये दोनों एक समान है। इसी एक रूपता के कारण इन दोनों नित्यों में मूलभूत रूप के सभी रसानुभूतियां तो हैं, किंतु अंतर यह है कि प्रमुख नित्य की महानता मात्रा में आश्रित नित्यों की महानता से कहीं अधिक है। मात्रा में फर्क है। जब श्री रामचंद्र क्रुद्ध होकर लाल लाल जलती हुई आंखें दिखाने लगे तो सारा समुद्र उस शक्ति से इतना तप्त हो उठा कि उसके सारे जलचर जलने लगे और मूर्तिमंद समुद्र भय के मारे कांपने लगा। उसने श्री भगवान को शत्रु की नगरी में पहुंचने का सरल मार्ग दे दिया। निर्विशेषवादियों को श्री भगवान के इस उग्र भाव पर आपत्ति हो सकती है, क्योंकि वे पूर्णतया नकारात्मकता देखना चाहते हैं। श्री भगवान के परम पूर्ण होने के कारण निर्विशेषवादी कल्पना करते हैं कि परम पूर्ण में क्रोध का भाव प्रकट नहीं होना चाहिए, जो संसारी भावों जैसा दिखता है। अल्प ज्ञान के कारण ये लोग यह नहीं समझ पाते कि परम पुरुष की भावना गुण और मात्रा की समझ भौतिक कल्पना से परे है। यदि भगवान श्री रामचंद्र की भावना भौतिक होती तो वह सारे समुद्र तथा उसके जलचरों को विचलित कैसे कर पाती? क्या किसी सांसारिक व्यक्ति की लाल लाल आंखें विशाल सागर को गर्म कर सकती हैं? ये ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा सगुण तथा निर्गुण विचारधाराओं के अनुसार परम सत्य में अंतर किया जा सकता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, परम सत्य ही प्रत्येक वस्तु का मूल्य है। अतः परम पुरुष क्षणिक भौतिक संसार में प्रतिबिंबित होने वाली भावनाओं से विहीन नहीं हो सकता, अपितु परमेश्वर में पाई जाने वाली विभिन्न रसानुभूतियां चाहे क्रोध की हो या करुणा की, गुणात्मक दृष्टिकोण से तुल्य प्रभाव डालती है। दूसरे शब्दों में, इन अनुभूतियों के गुणों में कोई सांसारिक अंतर नहीं होता, क्योंकि ये सभी परम पद पर होती हैं। ऐसी अनुभूतियां परमेश्वर में निश्चय ही अनुपस्थित नहीं रहती, जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं और दिव्य जगत के विषय में संसारी अनुमान लगाते हैं। हरे कृष्ण, हरे बोल। बहुत ही हरे कृष्णा। राम जी के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट लोग 25 कौन पढ़ेंगे? 25 नेक्स्ट मैं पढ़ कौन? दूं प्रभु जी? हाँ, पढ़िए पढ़िए माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वक्षः स्थलस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाह दन्तेर्विडम्बितककुम्भजशुष ऊढुहासं सद्यो सुविह वक्षः स्थलस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाह दन्तेर्विडम्बितककुब्जोष ऊढुहासं सद्यो सुभिः सह विनेष्यति दारहर्तुर्विर्भुस्फुर्तिर्जयतैर्धनुष उच्चरतोर्धिसैन्ये वक्षः स्थलस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाहन् दन्तेर्विडम्बितककुब्जजुष ऊढहासं सद्यो सुभिः सह निविनेष्यति दारहर्तुर्विस्फुर्तिर्जयतैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये वक्षः स्थलस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाह दन्तेर्विडम्बितकुब्जजुष ऊढहासं सद्योः सुभिः सह विनेष्यति दारहर्तुर्विस्फुर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ वक्षस्थल छाती स्पर्श छूने से रुग्ण खंडित महाइंद्र स्वर्ग के राजा के वाहन की दंतेह सुंड से विडंबित प्रकाशित ककूप जुषः सभी दिशाएं उड़ हासम अट्टहास सद्यः तुरंत असुभिः प्राण सह सहित विनेष्यति मार डाला गया दारहर्तुः स्त्री को चुराने वाला विस्फुर्जितेह टंकार उत्पन्न करने वाले धनुषः धनुष के द्वारा उच्चरतः तेजी से विचरण करते हुए अधिसैन्य दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच वक्षः स्थल स्पर्श रुग्ण महेन्द्रवाह दन्तेर्विडम्बित ककूपजुष ऊढहासं सद्यो स्नेह सह विनेष्यति दारहर्तुर्विस्फुर्जितैर्धनुष उच्चरतोर्धिसैन्ये। भावार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब रावण युद्ध कर रहा था तब उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंडित हो गई और ये खंड बिखर कर चारों दिशाओं को चकाचौंध करने लगे। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा और वह अपने आप को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच इतराने लगा। किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राणवायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। वक्षः स्थल स्पर्श रुग्ण महेन्द्रवाह दन्तेर्विडम्बित ककुशब्जुष ऊढहासं सद्यो सुभिः सह विनेष्यति दारहर्तुर्विस्फुर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। कोई जीव कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, जब उससे श्री भगवान रूठ जाते हैं तब उसे कोई नहीं बचा सकता। इसी प्रकार कोई कितना ही निर्बल क्यों न हो, यदि श्री भगवान उसके रक्षक हैं तो उसको कोई मार ही नहीं सकता। हरे कृष्णा। प्रभु जी नेक्स्ट पढ़ दो छोटा सा ही। नेक्स्ट छोटा नहीं, हाँ ये नेक्स्ट तो बड़ा है प्रभु जी। बड़ा है, छोड़ जी दीजिए। हाँ जी ठीक है। हाँ तो समझ कर हो लेते गया हैं फिर। सबका लेट हो, जी प्रभु। 7:30 से 8 8:30 तक खत्म करना चाहता था, लेकिन सामने पहला वाला विश्लेषण इतना लंबा हो जाता तो फिर हम जी लोग जी थोड़ा। नहीं अच्छा है ठीक है, समझ गए। अभी विराम लेते हैं। आप पुनः मिलते हैं कल। कल क्या है, कल, हाँ कल क्लास होंगे। धन्यवाद कल प्रभु। 2 प्रणाम बजे सभी भक्तों को। सभी भक्त हाँ, कल पंचाकल्पतरुभ्यश्च से कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो हरे कृष्ण नमो नमः हरे नमो कृष्ण नमः। हरे कृष्ण। हरि हरे बोल। कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु हरे जी कृष्णा। हरे माता कृष्ण जी। सभी प्रभु। को हरे कृष्णा, आदमी भक्ति धन्यवाद। हरे माता जी के कृष्णा प्रभु जी चरण माता जी सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत हरे प्रणाम, कृष्णा सभी को प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी सबको दंडवत प्रणाम।